नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। तारीख हो गई है 27, ठीक है, बस नया महीना जल्द ही आ जाएगा। देखते हैं पहली जानकारी। दुनिया के पहले मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 के सफल प्रक्षेपण से भारत के अंतरिक्ष प्रयासों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। यह उपलब्धि भारत में पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट के रूप में भी एक मील का पत्थर है। मार्टिन ग्रुप के सहयोग से चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित रूमी 1 रॉकेट प्रौद्योगिकी में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत को कम करने का वादा करता है। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है ये, इसके बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, मैं मानता हूँ चंद्रयान 3 जो है एक बहुत ज़रूरी विषय है। उसके साथ में ये सभी विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ते चलिए इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत के उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर, प्रथम अंतरिक्ष दिवस पर राष्ट्र ने एक अभिनव ई पत्रिका सपनों की उड़ान के विमोचन के साथ एक महत्वपूर्ण शैक्षिक मील का पत्थर देखा। सपनों की उड़ान एक ई पत्रिका है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में लॉन्च किया गया। इसमें विज्ञान, रचनात्मकता और शिक्षा का मिश्रण है। इसका यह प्रतीक है, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना है, अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए, विज्ञान के क्षेत्र के लिए, रचनात्मकता के लिए, है ना। देखिए, प्रथम अंतरिक्ष दिवस 23 तारीख को मनाया गया, हमने जानकारी भी दी थी। इसका उद्देश्य यही है, देश के युवाओं को प्रेरित किया जाए कि वो भी विक्रम साराभाई बने, वो भी नंबी नारायणन बने, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए, है ना। मतलब ऐसे फिजिकली नहीं, कुछ को दिए हैं, औपचारिकता की है, कुछ को दिए हुए हैं, है ना, कुछ को फिजिकली दिए हैं। और जाहिर तौर पर 11 लाख को एक साथ नहीं दिए जा सकते। तो ये जो है ना, आप समझना, आप शुरू करिए, ठीक है। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया और उनसे कारोबार की चर्चा की। आप सुनना चाहें उस चर्चा को तो सुन सकते हो, तब भी हद ज़रूरी नहीं है वो चर्चा को सुनना, है ना। देश में 1 करोड़ से अधिक की संख्या वाली ये लखपति दीदियाँ प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई कर रही हैं। 11 लाख लखपति दीदियाँ हाल ही में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति बनी। बेहद ज़रूरी जानकारी है। ये लखपति दीदियाँ क्या है, ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने हाल ही में एक नए प्रकार के आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया। राष्ट्र मीडिया ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हथियार प्रदर्शन परीक्षण का निरीक्षण किया, ठीक है। विस्फोटक ले जाने और निर्देशित मिसाइलों की तरह दुश्मन के ठिकानों पर क्रैश करने के लिए डिज़ाइन किए गए इन ड्रोनों को 24 अगस्त 2024 को किए गए परीक्षण में प्रदर्शित किया गया था। परीक्षण सफल भी रहा है। सभी ड्रोन पूर्व निर्धारित मार्गों के साथ उड़ान भरने के साथ अपने निर्दिष्ट लक्ष्यों की सटीक पहचान करते हुए उन्हें नष्ट कर देते हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है इन ड्रोन के पीछे तकनीक रूसी मूल की हो सकती है। आत्मघाती ड्रोन ये बहुत खतरनाक एक चीज़ है ना। मतलब ये कहीं पर भी जहाँ पर भेजा जाएगा वहाँ पर चले जाएंगे, फूट जाएंगे और भारी नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब आवश्यक है इसके बारे में भी पढ़ना। कुछ ना कुछ निरंतर जारी रहता है और रूस और उत्तर कोरिया जो है संबंध काफ़ी अच्छा बना हुआ है। देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस, जो हाल ही में यूपीएस आया है, इसकी तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। मतलब जो एनपीएस था इसको संशोधित कर दिया है और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी मंजूरी दी है। यूपीएस को बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शित कर रही है केंद्र शासन।
आप देख सकते हैं उसको, और देख सकते क्या देखना ही है। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा किसी भी केंद्र सरकार के एम्प्लॉय के पास जाकर आप उसके व्यूज़ ज़रूर कलेक्ट करिए, वो क्या सोच रहा है। ठीक है, 2-3 लोगों से अगर आप पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों देशों के बीच, दोनों देश मतलब भारत और सिंगापुर की बात हो रही है, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन 26 अगस्त को सिंगापुर में आयोजित किया गया। ठीक है, भारत के लिए सिंगापुर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत रहा है। आप सभी लोग जानते हैं जो FDI है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इसमें सिंगापुर का एक अहम भूमिका है भारत के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है या आप कह सकते हैं हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सिंगापुर ज़ाहिर तौर पर है, अपने को उस अनुसार जो है जानकारियाँ लेते रहना है, इकट्ठी करना है। IR में तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में अपन ऐसी जानकारियों के साथ। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।